ओम शांति। आज है 27 अप्रैल 2025 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 3 फरवरी 2005। आज की मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज की मुरली का टाइटल सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज बाप दादा कहते आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। बाप दादा कहते कि सबसे पहली विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए जो बच्चे हैं, बाबा है, उनको पहचान लिया, अर्थात मेरा बाबा कहा और मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। बाबा कहते साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानना यह सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते इस समय सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचाना, अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। बाबा कहते हैं यह तो विशेषता है कि पहचानना, बाप को पहचान कर अपना बनाना। सिर्फ पहचाना नहीं, लेकिन बाबा को भी हमने अपना बनाया है। यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सन्मुख बैठे हैं व दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है या पहचान रहे हैं? अब बाप दादा पूछ रहे कि आप सबने पहचान लिया है या अभी भी पहचान रहे हैं? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। ज्ञान से ही हम शिव बाबा को पहचान लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चों ने जो ज्ञान का आपको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, इस नेत्र से ही आपने मुझे प्राप्त किया है, पहचान लिया है। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? बाबा ने कहा कौन सा गीत है जो बच्चे बाप दादा के लिए सुनाते हैं, दिल से कहते हैं, पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो
सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसी को पदम, किसी को लाख नहीं दिया। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने सभी बच्चों को खजाने समान दिए हैं। किसी को लाख, किसी को पदम, ऐसे नहीं, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। क्या अटेंशन दिला रहे हैं? समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो कि क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहेंगे। बाबा ने कहा कि समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो कि क्या मिला है। बाबा ने कहा नहीं, मोटे रूप से नहीं चेक करना, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि जो है, सूक्ष्म लेवल पर जाकर हमें पहचानना है कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमने क्या लिया है, और उसे निरंतर उस खजानों में पलते हैं, यह भी चेक करना है। चेकिंग तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसीलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। तो बाबा कहते, इतने अटेंशन से, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं गई। यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे थे अच्छा क्या किया। बाबा ने कहा कि हम यह चेकिंग तो करते रहते हैं कि किसी की ओर दृष्टि नहीं गई, देह के ऊपर दृष्टि नहीं गई, या अटेंशन में कुछ कमी है क्या, अलबेलेपन से हम कहाँ तक आए, ये अटेंशन देते तो है, या बुरा तो नहीं किया किसी का, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो बाबा कहते यह तो चेकिंग थी, लेकिन अभी कौन सी चेकिंग करनी है कि हमने अच्छे से अच्छा और क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, सबसे सूक्ष्म बात है। बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति सदा रहे, यह एक बहुत नेचुरल चीज है। बाबा कहते कि आत्मा की जो दृष्टि है वह हमें सदा रहनी चाहिए। तो बाबा कहते यह भी चेक करना है, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति या स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कहाँ कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी ही कर सकते हैं। संगम युग पर ही हम सारे खजानों को जमा कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। फिर बाबा कहते यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है, फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। संगम का समय है ही शक्तियों से भरना, गुणों से भरना, सर्व खजानों से अपने को संपन्न बनाना। तो बाबा कहते अभी तो समय है, यह सीजन तो है ही खाता जमा करने का, फिर तो सारा समय क्या है, फिर बाकी समय में तो जो जमा का प्रमाण है, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का भाग्य है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, जो खजाने कम है उसी अनुसार बाबा कहते राज्य भाग्य भी कम हो जाता है और पूज्य बनने में भी नंबरवार हो जाते हैं। जमा कम तो पूजा भी कम, जो खजाने भी जितने कम हैं तो बाबा कहते कि पूजा भी वैसे ही कम होगी। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं, कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी, पद भी कभी कभी है। इसीलिए बाप दादा का हर एक बच्चे के प्रति अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। बाप दादा की आश है, बाप दादा की चाहना है कि हर एक जो बच्चा है, बाबा का बच्चा, वह संपन्न बने, समान बने, बाप समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में
बेहद अर्थात उपराम। बाबा कहते हैं सेवा करो, लेकिन सेवा में भी हमारी जो स्थिति है वो सदा उपराम स्थिति हो और सदा बेहद की हो। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम है। बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के अंदर इस चीज की अटेंशन की कमी है, जिसे हम याद कहते हैं, योग कहते हैं। इस सब्जेक्ट में रुचि अथवा अटेंशन कम है, सेवा में ज्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें भी हद आ जाती है। उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। बाबा कहते समय आने पर कई सोचते हैं कि हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहते समय तो आप बच्चों की क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलझना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। बाबा समय की सीमा समझा रहे हैं कि अभी जो खजाने प्राप्त करने का समय है वह भी बहुत थोड़ा है, और इसका भी बहुत काल से अभ्यास चाहिए, बहुत काल से हिसाब है। तो बाबा कहते समय अभी बहुत नहीं है। अभी हम ऐसे नहीं समझे कि समय तो अभी पड़ा है, कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते नहीं, अभी से तो बहुत काल का अटेंशन रखो। अभी भी हम अटेंशन रखेंगे, हमेशा अटेंशन रखेंगे, तो भी ये बहुत काल का अटेंशन हमारे ऊपर हो जाएगा। समझा? अटेंशन प्लीज। फिर बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देना है। तो बाबा कहते प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। बाबा के सामने बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा के बच्चे हाथ भी उठा लेते, तो बाबा कहते खुश तो कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं। बाबा कहते अभी अपने अपना पक्का पक्का कर लो कि हमें रिटर्न देना है, पक्का व्रत लो। फिर बाबा ने कहा कि अभी तो आपको पक्का व्रत भी लेना है कि रिटर्न देना ही है और अपने आप को टर्न भी करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं। बाप दादा खुश होता है, लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में कि लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी है और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे है, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर होता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। तो बाप दादा कहते
अभी तो यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो, बाप दादा क्या चाहते हैं, वह लिस्ट निकालो और चेक करो। बाप दादा यह चाहते हैं वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं, मुक्ति दो, मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हो, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप दादा कहते, अगर जब तक मेजॉरिटी बच्चों में अपने जो पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा रहा हुआ है, तो मुक्त नहीं हुए, तो सर्व ऐसी आत्माओं को मुक्ति तो मिल नहीं सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। बाबा कहते, बच्चों को कह रहे कि हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अपने आप को अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? गेट की चाबी है बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश न पोजीशन के, कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, अपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या? न्यारे और प्यारे बनना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। किसी को भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर शिवरात्रि तब तक संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल ही नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सबसे ब्रह्मा बाप समान। फॉलो फादर। अच्छा, जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसमें मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने हाथ उठाया। टीवी में निकाल रहे हो ना, बाप दादा कह रहे कि टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कह देते हैं, खिचड़ा दे दो। कमजोरी, कमी क्या है? खिचड़ा है ना। बाबा कहते, खिचड़ा क्या है? कमी कमजोरी है। खिचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है। बाबा कहते, बताते तो यही है ना कि क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी, तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं लो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसीलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। बाबा कहते, फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसीलिए अभी पर्दा जो है वह खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले तो चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती है। दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं।
वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसीलिए सफलता भी कभी आधी और कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। जैसे प्यार 100% में है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? पसंद है ना? बाबा पूछ रहे पसंद है? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना? बनना ही है, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनेगा? यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना है। कई बच्चे रूरियान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं बदली हो जाऊंगा। लेकिन वह बदलेगा न, आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह में बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह करे, मुझे ही करना है। तो बाप दादा कहते अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है, अभी किसी की जीत वह आउट ही नहीं हुआ है। लेट आए हो तो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखो, देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना? अच्छा, मधुबन निवासियों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत है। मधुबन वाले होस्ट है और तो गेस्ट होकर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले तो होस्ट है, नियरेस्ट भी तो डियरेस्ट भी है। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नजर से देखते हैं? वाह, मधुबन से आए हैं। क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है, इसीलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश होते हो ना? ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाए। रह न सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा ही नहीं। लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं, पहले मधुबन वाले नहीं है तो कहाँ आएंगे? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, लेकिन फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा की दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती है, बोली भी मिलती है, दोनों मिलती है। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। सभी हॉस्पिटल वाले ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पाठ है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़ा आते हैं। हॉस्पिटल वालों को अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल वाले भी है, वह अच्छी सेवा कर रहे हैं। आज की मुरली से वरदान है, विश्व कल्याणकारी की स्टेज, ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात
संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।